फिर जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ कौन सी ट्री के अंदर, उस ट्री का नाम है बोधि वृक्षा। क्या नाम है? बोधि वृक्षा। ये कहाँ है? गया में। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कहाँ कौन सा ट्री था, कहाँ पे हुआ, ठीक है। उन्होंने पहला वो फिर सारनाथ चले गए। कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए। उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, उन्होंने पहले अपना क्या दिया, वहाँ पे एड्रेस किया, लोगों को ज्ञान दिया। इट इज़ नोन एज धर्मचक्र परिवर्तन। जब उन्होंने पहला ज्ञान दिया ना, उस को क्या कहते हैं हम? धर्मचक्र परिवर्तन। याद रखना, वो कहेंगे धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? जब उन्होंने पहले ही अपनी क्या दिया, लोगों को ज्ञान दिया, प्रवचन दिया। जब बने देखे ना आप, जब साधु संत आते हैं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बोलते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, वैसे उन्होंने ज्ञान दिया, तो उसको क्या हम बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। ये पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है गया से। द बुद्धा स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीटिंग द पीपल, प्रीचिंग हिज मैसेज ऑफ लव एंड पीस। ही टॉट इन अ लैंग्वेज विच द कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड। वो पूरी ज़िंदगी अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, ठीक है, लोगों से मिलते रहे, अपना लोगों को समझाते रहे, अपना ज्ञान बांटते रहे, और वो उस लैंग्वेज में पढ़ाते थे जो लोग आसानी से सीख पाएँ। जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ना ये बॉक्स, तो ये बुक में लगाने हैं बॉक्स, ठीक है। अब देखें बुद्धा की टीचिंग देखेंगे, मेन टीचिंग क्या क्या है, ठीक है। पहली बात, द मेन टीचिंग ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। इसके 4 हम इसको क्या कहते हैं? नोबल ट्रूथ, 4 सच्चाइयाँ कहते हैं। और इसके 8 फोल्ड पाथ हैं, जिसको हम अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं, अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये पूछेंगे कि अष्टांगिका मार्ग क्या है। अब 4 नोबल ट्रूथ क्या है? कि दुनिया पूरी सफरिंग से भरी हुई है, दुनिया सफरिंग से भरी हुई है। द मेन काज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर। जो मेन काज है लोगों का दुखी होने का, सफ़र होने का, वो है उनकी इच्छाएं। क्या है? उनकी इच्छाएं। ही मस्ट गेट रीड ऑफ दिस डिज़ायर टू एंड दिस सफरिंग। जब उनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, जब उनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, जब वो अपनी ये नहीं कहेंगे कि मेरे को ये बनना है, मतलब कि वो ज़्यादा इच्छुक ना हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? सफरिंग से फ्री हो जाएंगे, वो दुख से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टू एंड द डिज़ायर एंड सफरिंग, कहा कि अगर आपको डिज़ायर और सफरिंग को आपको ख़त्म करना है, कि आपको अपनी इच्छाएं ख़त्म करनी है, कि आज मुझे बंगला चाहिए, आज मेरे को कार चाहिए, या आज मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, या बड़ी बड़ी चीज़ें, ये डिज़ायर्स होगी ना। तो इसको अगर आप नहीं पाओगे तो आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। जब आप दुखी हो जाओगे तो क्या होगा? आप फिर आपका वो डिज़ायर्स की वजह से आप सफ़र करोगे। तो उन्होंने कहा कि आपको 8 फोल्ड पाथ करने हैं। क्या? आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने हैं, तो आप इस सफरिंग से नहीं जूझोगे। क्या है 8 फोल्ड पाथ? पहला, राइट थॉट, सही सोचो। सही सोचोगे, किसी के प्रति कोई गलत थॉट नहीं आएगा, तो आप गलत नहीं करोगे। राइट बिलीफ, सही बिलीफ करो, अंधविश्वास मत करो, ठीक है। राइट स्पीच, सही बोलो, किसी को कुछ गलत मत बोलो। राइट एक्शन, अपने एक्शन भी सही करो, ठीक है। राइट मीन्स ऑफ रीडिंग गुड, क्राइम मत करो, किसी को धोखा देके मत कमाओ। राइट, सही कमाओ जो आपको कमाना चाहिए, या ताकि किसी को जैसे होता है ना, कोई क्रिमिनल होते हैं किसी को मार के कमाते हैं, है ना। कुछ होते हैं जो किसी को लूट के कमाते हैं, चोरी करते हैं, वो मत करो। सीधा जो जॉब्स होती हैं वो करो, ठीक है। राइट एफर्ट, सही एफर्ट लगाओ, ठीक है, काम चोरी मत करो। राइट मेमोरी, सही से याद रखो। राइट मेडिटेशन, क्या करो? ध्यान लगाया करो। ये क्या है? 8 फोल्ड पाथ है। क्या है? देखो, बुद्धा बिलीव दैट 8 फोल्ड पाथ लेड टू अ पर्सन टू अ मिडल पाथ। ये क्या करेंगे? ये अगर बंदा ये चीज़ें फॉलो करेगा, वो एक मध्यम मार्ग हो जाएगा। मध्यम मार्ग मतलब एक बिल्कुल आसान मार्ग, एक बिल्कुल एक्सट्रीम मार्ग, जो जैनिज्म सिखाता है। ये कौन सा मार्ग हो गया? मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। आप मिडल पाथ करोगे। डैट अ बैलेंस्ड लाइफ एंड अ लाइफ ऑफ मॉडरेशन। ही सेड द पर्सन शुड आइदर लिव इन अ ग्रेट लग्जरी, नाइदर लिव इन अ ग्रेट लग्जरी नॉर गिव अप द एवरीथिंग एंड सफ़र। ना ज़्यादा बंदा लग्जरी में जिए, ठीक है, जितना पैसा है उतना रखे, ना ही ज़्यादा वो क्या करे? सफ़र। सबको ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, अपना घर बार छोड़ के कहीं चले गए, वैसे भी नहीं करना आपको ना। लेकिन ज़्यादा ऐसा भी, इतना भी पैसा नहीं रखना, जितना आपको चाहिए उतना रखो, ठीक है। लीड अ बैलेंस लाइफ, एक संतुलित लाइफ रखो, ठीक है।
एक संतुलित डाइट रखो, आप उतना पैसा रखो जितना आपको चाहिए। किसी को ज़रूरतमंद हो, किसी को कोई बीमारी हो, आप उसको वो पैसा कंट्रीब्यूट कर दो, हेल्प अप, ठीक है। ये अगर बंदा बैलेंस आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, मोक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोक्षा या निर्वाणा। ये पूछेंगे आपको निर्वाणा क्या होता है। मोक्षा क्या होता है कि एक बंदा आज उसका जन्म हुआ, ठीक है, फिर वो बड़ा हुआ, ठीक है, फिर बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हुई, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, बूढ़ा हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद मर गया, फिर वापस ये क्या कहते हैं कि वापस से वो जन्म लेता और इस साइकिल को चलता रहता है। ये साइकिल चलती ही रहती है। अगर इस साइकिल से आप बाहर निकलना चाहते हो, इस साइकिल से बाहर निकलने को क्या कहते हैं, हम मोक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोक्षा। जो इस साइकिल से बाहर निकल जाए उसको मोक्षा कहते हैं, ठीक है। इसी को हम मोक्षा कहते हैं। ये कब होगा, जब हम ध्यान लगाएंगे, जब हम इनको फॉलो करेंगे, तब इसको मोक्षा कहते हैं, तब इसको मोक्षा कहते हैं। बुद्धिज्म डू नॉट अप्रूव रिचुअल्स एंड एनुअल सेक्रीफाइस। वो क्या कहते हैं कि रिचुअल मत करो, ठीक है। और पहले क्या करते थे, पहले ज़माने में जो हिंदुज़म था ना, वह सेक्रीफाइसेस करता था। सेक्रीफाइसेस मतलब कि जानवर की बलि लेता था। जैसे काली माता होती है, उनके आगे उन्होंने बलि दे दी, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो एग्रीकल्चर के लोग होते थे ना, उनको बहुत नुकसान होता था, उनको नुकसान होता था। इसकी वजह से क्या होता था कि उनका नुकसान हो गया, एक माल मवेशी मार गए। तो इन्होंने कहा भाई आप ये सेक्रीफाइसेस मत करो, आप अहिंसा का मार्ग लगाओ। इन्होंने ही अहिंसा का मार्ग बताया था। किसी को इंजूरी मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। पहले क्या हमारा क्या था, 4 वर्ण है हमारे, ठीक है, 4 वर्ण है। वर्ण पहला वर्ण कौन सा हो गया, ब्राह्मणिज्म, ठीक है। फिर क्षत्रियिज्म, क्षत्रिय होते हैं, ठीक है। फिर होता है वैश्य, फिर होते हैं हमारे कौन से, शूद्र। ये 4 में बटे हुए हैं। फिर इनके भी अलग अलग से लोग कास्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये मत करो, ये फॉलो मत करो, ठीक है। उसके बाद ही वांटेड ऑल द पीपल टू बी ट्रीटेड इक्वली। क्या हो गया कि शूद्र को क्या करते थे, शूद्र को कहते थे, शूद्र जो लोग थे इनको टच मत करो। भाई इन्होंने सफाई की है, इन्होंने सोसाइटी की सफाई करते थे, ये तो सोसाइटी को साफ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणिज्म वैश्य क्षत्रिय ने क्या किया, इनसे अनटचेबिलिटी स्टार्ट कर दी, इनका छुआछूत स्टार्ट कर दी। इनको छूते नहीं थे, इनको गांव में आने नहीं देते थे, इनके साथ अत्याचार करते थे। तो इन्होंने कहा कि ये मत करो, ठीक है। और वैश्य, ये जो टैक्स कौन देते थे, ज़्यादातर वैश्य और शूद्र ही टैक्स देते थे। और ज़्यादा हेजिमनी किसकी थी, हेजिमनी यानी किसका दबदबा था, ब्राह्मण का दबदबा था। देखिए आगे, संघा। संघा क्या होता है, बुद्धिज्म एंड इट्स डिसिपल्स एस्टैब्लिश अ मैनी मोनेस्ट्रीज और विहारास। जहाँ ये रहते थे ना, बुद्धिज्म क्या होता था कि एक जगह गए, दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, कहीं पे रुकते थे। जब हम रुकते थे वो रहते थे कहीं जगह, उन्होंने क्या बना दिया, अपने रहने के लिए विहारा बना दिए। क्या बना दिए, विहारा, ठीक है। सम मोनेस्ट्रीज आर स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया। कुछ मोनेस्ट्रीज जहाँ पे ये रहते थे वो कहाँ है, इंडिया के वेस्ट में है। वेस्ट समझते हो ना, वेस्ट इंडिया का ये मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो वेस्ट कहाँ हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र में इनकी कुछ साइट्स हैं, समझ गए आप। अच्छा, इन मोनेस्ट्री में क्या होता था, इन मोनेस्ट्रीज में इन्होंने कट की रॉक्स को, हिल्स को, वहाँ पे अपने रहने के लिए जगह बना दी। द बुद्धिस्ट मॉन्क लिव इन दिस मोनेस्ट्री एंड स्टे टुगेदर नोन एज संघा। जो बुद्धिस्ट लोग थे ना, जो इन मोनेस्ट्री में रहते थे, ठीक है, उनको हमने क्या कह दिया, संघा कह दिया। क्या कह दिया, संघा। ये बुद्धिस्ट है, ये केव में रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये कौन से बोनी में, उदयगिरी में है, यहाँ पे रहते थे। इन लोगों को हमने क्या कह दिया, सदा संघा कह दिया। बोथ मैंस एंड वुमेन्स कुड जॉइन द संघा। बहुत क्या, पहले आदमी और वुमेन दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे रह सकते थे। मॉन्क्स एंड नन्स लेड टू अ सिंपल लाइफ, मेडिटेटेड मच ऑफ द टाइम एंड कलेक्टेड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ये क्या करते थे, ये ज़्यादातर अपना टाइम ध्यान लगाने में करते थे, और जो बुद्धा ने टीचिंग दी थी उसको फॉलो करते थे, ठीक है। और क्या हुआ, इन मोनेस्ट्री आल्सो एजुकेशन सेंटर ऑफ द, ये क्या बन गए,
जो ये हमने मोनेस्ट्रीज बनाए थे ये क्या बन गए, एक सेंटर बन गए एजुकेशन का। मॉन्क्स एंड नन टॉट्स अदर, और यहाँ पे जो मॉन्क्स एंड नन थे बाकियों को भी बुद्धिज़्म की टीचिंग के बारे में पढ़ाते थे। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे।